उस रात बुद्ध के साथ क्या हुआ था, उस इनलाइटनमेंट वाली रात को बुद्ध बहुत तरीकों को अपनाकर, अपने शरीर को दुख देकर, कष्ट देकर, बुद्ध न जाने किस किस की बात मानकर और सब कुछ करके बुद्ध ने देख लिया। बुद्ध को कोई ज्ञान नहीं मिला। बुद्ध ने वो सारी चीजें करी उस समय पर जो इंडिया में थी, सब बुद्ध ने लिया। वेदांत का ज्ञान लिया, ठीक है, सुपर कॉन्शियसनेस, बहुत तरह की चीजें बुद्ध ने जानी। बुद्ध अब बोध गया में बोधि ट्री है भारत में, वहां पर एक जगह पर बैठ गए और बैठ गए। उन्होंने कहा मैं अब नहीं उठने वाला। अब या तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी या तो फिर मेरी मृत्यु होगी, मेरी डेथ होगी। बुद्ध उस जगह पर बैठे, बुद्ध ने आंखें बंद की, बुद्ध ध्यान में चले गए, मेडिटेशन में चले गए। बुद्ध जब ध्यान में गए, मेडिटेशन में गए, होता क्या है कि बुद्ध के सामने कहा जाता है कि माया, माया वो आती है और बुद्ध के अंदर काम वासनाएं आने लगती हैं, लस्ट, डिजायर्स आने लगती हैं। बुद्ध के जब अंदर लस्ट और डिजायर्स आती हैं, बुद्ध इन चीजों को मूव ऑन कर जाते हैं, लेट गो कर जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है उस रात। फिर उसके बाद बुद्ध के अंदर डर आता है, फियर, एक युद्ध बुद्ध के अंदर चलने लगता है, इनसिक्योरिटी आने लगती है। बुद्ध इस पर भी रिएक्ट नहीं करते, ये भी चला जाता है। आप समझ रहे चीज को, देखो जरा। फिर उसके बाद बुद्ध के अंदर डाउट्स आते हैं, बुद्ध के अंदर डाउट्स आते हैं, बुद्ध के अंदर अहंकार की मार पड़ती है। बुद्ध के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि मैं ही क्यों, मेरे को सत्य प्राप्त नहीं हो सकता, मैं सत्य प्राप्त नहीं कर सकता। कई बार आपके अंदर भी आता होगा, यार मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ सत्य है, मुझे कैसे ज्ञान की नॉलेज, ज्ञान मैं पा सकता हूँ। ये सारी चीजें आपके अंदर आती होगी, मेरे अंदर भी आती हैं। तो इन तीनों चीजों को बुद्ध मूव ऑन कर जाते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बुद्ध को अपने सारे जन्म याद आ जाते हैं, सारे पुराने जन्म, पास्ट लाइफ। और बुद्ध को पता लग जाता है कि ये मैं हजारों सालों से कर रहा हूं, हमेशा मेरा जन्म हो रहा है, मैं मर रहा हूं। यस, बुद्धिज्म में ये बात की हुई है, बुद्धा के कई सारे सूत्र बताते हैं इसमें। लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बुद्ध को वो अपना सारा पास्ट जो है वो याद आ गया कि पास्ट कितना डेड होता है, पास्ट जो होता है वो हमें कितना भारी करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। बुद्ध को लॉ ऑफ कर्मा के बारे में पता लगा कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप गलत खाना खाओगे तो आपके शरीर को कष्ट होगा, आप गलत बोलोगे तो आपको लोगों से कष्ट होगा, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। बुद्ध को ये सारी चीजें पता लगती थी। और सुबह होते होते जब बुद्ध सभी चीजों से लेट गो होते चले गए, मूव ऑन करते हुए चले गए, बुद्ध ने जाना सब कुछ यहां पर टेम्परेरी है। बुद्ध ने जाना कि हमारे दुखों का कारण हमारी अटैचमेंट ही है, हमारी क्रेविंग्स है। और फिर बुद्ध ज्ञान को प्राप्त हुए और बुद्ध एकदम नए हो गए, एकदम नए, ताजा, फ्रेश। कोई मैकेनिकल थिंकिंग नहीं, मैकेनिकल थॉट्स नहीं। बुद्ध ने यहां पर किया क्या? बुद्ध ने यहां पर जो बुद्ध एफर्ट कर रहे थे ना सारे,
बुद्ध ने उन सारे एफर्ट्स को पहले खत्म कर दिया, क्योंकि वो एफर्ट तुम्हारे अहंकार का ही है, तुम्हारे ईगो का ही है। इसी बारे में तो मैं बात करता हूं आप लोगों से ध्यान की, मेडिटेशन की, कि भाई मेडिटेशन में क्या करा करो, बस बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे, कुछ मत करो उसमें, लिटरली कुछ मत करो, चीजें आएंगी उनको आने दो, जाने दो, वो खुद अपना अपना कंफ्लिक्ट वो खुद अपनी बात बताएंगी और बताकर चली जाएंगी। बुद्ध बस बैठ गए शांति से, सब कुछ छोड़कर, सब अपने शरीर को ढीला छोड़कर, अपने विचारों को ढीला छोड़कर आ गए, विचारों की लड़ी लग गई, अहंकार आया, डाउट्स आए, डर आया, चिंता आई, लस्ट डिजायर्स आई, बुद्ध ने उस पर भी रिएक्ट नहीं किया। फिर पता नहीं क्या हुआ, बुद्ध को बार बार अपना जन्म दिखाई दिया, पुराने जन्म दिखाई दिए। आप इसको, मैंने बताया, इसको ऐसे समझ सकते हो कि बार बार बुद्ध को अपनी पास्ट मेमोरीज, कि पास्ट में मैंने क्या क्या किया, और पास्ट कितना डेड होता है, कितना बेकार होता है, और हम उस बार बार पास्ट को दोहराते चले जाते हैं, उस पास्ट में ही जीते हैं। इसलिए बुद्ध फिर प्रेजेंट में आए। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि अपनी सेंसेशन को देखना, अपनी ब्रेथ को देखने से शुरुआत करना होता है, आनापान, आनापान सती। तो यहां पर जो ज्ञान, जो मानव चेतना में जो आप कह सकते हैं जो उछाल आई, मैं मैं हल्का हो गया एकदम से, बताते बताते, मजाक नहीं कर रहा, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बताते बताते मैं हल्का हो गया एकदम से, मेरे अंदर लाइटनेस आ गई एकदम से, पता नहीं कहां से एक ऊर्जा बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। बुद्ध एकदम तरोताजा, एकदम नए हो गए। बुद्ध ने कहा कि जन्म और मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये तो हमारा अहंकार है। जन्म और मृत्यु किसकी होती है? मेरे मैं की होती है। मैं जन्म, मेरा जन्म हो गया, मेरी मृत्यु होगी। अब जब मैं ही नॉन सेल्फ, बुद्ध ने बोला कोई सेल्फ नहीं होता, देयर इज नो परमानेंट सेल्फ। आप बोल रहे हो मैं हूं, मेरे रिलेशनशिप, मेरा घर परिवार सब कुछ है, अगले दिन वही लोग आपको बुरे लगने लगते हैं। आपकी थिंकिंग, आपके ओपिनियंस, आपके बिलीफ, सब कुछ बदलते रहते हैं, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो कहां है परमानेंट सेल्फ? तो ये परमानेंट सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती। जब सेल्फ ही परमानेंट नहीं है तो दुख भी तो सेल्फ को ही हो रहा है। जब सेल्फ ही नहीं है तो दुख फिर किसे होगा? बुद्ध ने ये रियलाइज कर लिया। और जब बुद्ध ने ये रियलाइज किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस में पहली ऐसी घटना थी मानव चेतना में, जिसने फिर उसके बाद बुद्ध ने लोगों को जगह जगह पर जाकर लोगों को इस बारे में बताया, लोगों को शिक्षित किया, लोगों को ज्ञान दिया, और शांति और करुणा लोगों को सिखाई बुद्ध ने। क्या आप तैयार हैं बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए? आर यू रेडी एक्चुअली? क्या आप सच में समझना चाहते हैं ध्यान क्या है, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है? मैं तो सिखाते सिखाते थक गया, मगर मैं सिखाता रहूंगा अंतिम सांस तक इन सभी चीजों को। मैंने अपना जीवन इसी चीजों को दे दिया है, अध्यात्म को ही, स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि आप, इंसान जो भी कर रहा है, लास्ट में नतीजा क्या निकल रहा है? एक दूसरे का खून हुआना, वॉर्स, युद्ध, लास्ट में हम यही कर रहे हैं बस खाली। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, अपने अंदर एक एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का जन्म होते हुए देखें कि भाई मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे क्या है, डुअलिटी क्यों होती है, साइलेंस क्या है, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन क्या है। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।